नमस्कार। स्टडी सर जी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी की कक्षा छठी की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 1 के पंचदशः पाठः मातुल चंद्रः इस पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न में कहा गया है बालगीतम साभिनयम सस्वरम गायतो, अर्थात इस पाठ में जो बाल गीत दिया गया है उस बाल गीत का अभिनय के साथ सस्वर गायन करें। अगला प्रश्न है पद्यांशानो योजयतो, यानी इस पाठ के जो पद्यांश हैं उन पद्यांशों का सही मेलान करिए। आइए सबसे पहले पंक्तियों को सही क्रम में लिखते हैं। मातुल कीरसी कथम न स्नेहम, तो इसका उत्तर हो जाएगा कथम न स्नेहम। अगली पंक्ति है तारक खचितम शीत परिधानम। अगली पंक्ति है त्वरित में हिमाम श्रावय गीतिम। अगली पंक्ति है अतिशय विस्तृत नीलाकाशः। और आखिरी पंक्ति है धवलम तव चंद्रिका बितानम। इस प्रकार आपने जो मातुल चंद्र पाठ पढ़ा है उन पंक्तियों का सही क्रम आपके स्क्रीन में है। आइए अगला प्रश्न करते हैं। पद्यांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयतो, अर्थात हमने जो गीत पढ़ा है उन गीतों के माध्यम से रिक्त स्थान को भरना है। तो आइए का नंबर में दिया गया है प्रिय मातुल रिक्त स्थान प्रीतिम, तो पंक्ति में दिया गया है प्रिय मातुल वर्धय में प्रीतिम। खा नंबर में है कथम प्रयास्यसि मातुल चंद्र। गा नंबर में है रिक्त स्थान क्वचिद अवकाशः, तो रिक्त स्थान में हम लिखेंगे नैव दृश्यते क्वचिद अवकाशः। अगली पंक्ति में रिक्त स्थान दास्यसि मातुल चंद्रो, तो इस पंक्ति में हम लिखेंगे मह्यम दास्यसि मातुल चंद्रो। और आखिरी पंक्ति है कथमायासिना रिक्त स्थान गेहम, और इस रिक्त स्थान में भरेंगे भो मम। तो इस प्रकार हमारा उत्तर हो गया कथमायासिना भो मम गेहम। इस प्रश्न में आपके पाठ में जो पंक्तियां हैं उन पंक्तियों का रिक्त स्थान है और आपको उन रिक्त स्थानों को भर करके पंक्ति को पूरा करना है। तो आइए अगले प्रश्न को करते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखतो, यानी प्रश्नों का उत्तर लिखिए। का नंबर में है अस्मिन पाठे कहा मातुलः, इस पाठ में मामा कौन है। इसके उत्तर में हम लिखेंगे अस्मिन पाठे चंद्रः मातुलः, इस पाठ में चंदा मामा है। अगला प्रश्न है नीलाकाशः कीदृशः अस्ति, नीला आकाश कैसा है। इसके उत्तर में हम लिखेंगे नीलाकाशः अतिशय विस्तृतः अस्ति। अगला प्रश्न है मातुल चंद्रः किम न किरति, मातुल चंद्र यानी चंदा मामा क्या नहीं करता है। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे मातुल चंद्रः स्नेहम न किरति, अर्थात चंदा मामा स्नेह नहीं करता है। अगला प्रश्न है किम श्रावयितुम शिशुः चंद्रम कथयति, छोटा बच्चा क्या सुनाने के लिए चंद्रमा को कहता है। के उत्तर में हम लिखेंगे गीतिम श्रावयितुम शिशुः चंद्रम कथयति, यानी गीत सुनाने के लिए बच्चा चंदा मामा से कहता है। अगला प्रश्न है चंद्रस्यो शीत परिधानम कथम अस्ति, चंद्रमा का जो वस्त्र है वो कैसा है। इसके उत्तर में हम लिखेंगे चंद्रस्यो शीत परिधानम तारक खचितम अस्ति, यानी चंद्रमा का जो वस्त्र है वो तारों से भरा हुआ है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 4 पूरा हुआ। आइए अब प्रश्न संख्या 5 करते हैं। उदाहरणानुसारम निम्नलिखित पदानि संबोधने परिवर्तयतो, यानी नीचे जो पद दिए गए हैं इन पदों को हमें संबोधन में बदलना है। और संबोधन का निशान जैसे आप चंद्र के आगे देख रहे हैं संबोधन का निशान है। इधर का जिस प्रकार चंद्रः का विसर्ग हटा करके संबोधन का निशान लगा दिया गया है, इसी प्रकार शिष्यः का विसर्ग हटा करके इसके उत्तर में हम लिखेंगे शिष्यो और आगे संबोधन का निशान लगाएंगे। गोपालः का संबोधन होगा गोपालो।
इसी प्रकार बालिका का संबोधन है बालिके। प्रियंवदा का संबोधन होगा प्रियंवदे। लता का संबोधन पद होगा लते। फल का संबोधन देखते हैं, फलम का संबोधन पद है फल। इसी प्रकार मित्रम का संबोधन पद होगा मित्र। पुस्तकम का संबोधन पद होगा पुस्तक। आइए अब आगे के पदों को देखते हैं। जिस प्रकार रवि को रवे हो गया है, इसी प्रकार मुनि पद का संबोधन होगा मुने। कवि शब्द का संबोधन होगा कवि। आइए अब साधु का संबोधन देखते हैं। साधु पद का जो संबोधन होगा साधो। इसी प्रकार भानु का संबोधन होगा भानो। पशु का संबोधन होगा पशो। नदी का संबोधन जिस प्रकार नदी है, इसी प्रकार देवी का संबोधन होगा देवी। और मानिनी का संबोधन पद होगा मानिनी। तो इस प्रकार हमारा यह प्रश्न पूरा हुआ। आइए अब प्रश्न संख्या 6 करते हैं। मंजूषातः उपयुक्तानाम अव्ययपदानाम प्रयोगेणो रिक्त स्थानानि पूर्यतो। यानी नीचे जो मंजूषा दी गई है, इस मंजूषा में दिए गए अव्यय पदों का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरना है। सबसे पहले इन अव्यय पदों का अर्थ जानते हैं। कुतः का अर्थ होता है कहाँ से, कदा का अर्थ होता है कब, कुत्र का अर्थ होता है कहाँ, कथम का अर्थ होता है कैसे, और किम का अर्थ होता है क्या। सबसे पहले का नंबर में दिया गया है जगन्नाथपुरी रिक्त स्थान अस्ति, अर्थात जगन्नाथपुरी है। तो रिक्त स्थान में हम लिखेंगे कुत्र यानी कहाँ, जगन्नाथपुरी कहाँ है। खा नंबर में त्वम रिक्त स्थान पुरी गमिष्यति, तुम पुरी जाओगे। तो यहाँ रिक्त स्थान में हम लिखेंगे कदा, कदा यानी कब। हमारा उत्तर हो गया तुम पुरी कब जाओगे। का नंबर में है गंगा नदी रिक्त स्थान प्रवहति, गंगा नदी बहती है। इसके उत्तर में हम लिखेंगे कुतः यानी कहाँ से। तो हमारा उत्तर होगा गंगा नदी कुतः प्रवहति। हाँ नंबर में दिया गया है तव स्वास्थ्यम रिक्त स्थान अस्ति, तुम्हारा स्वास्थ्य है। और इसके उत्तर में हम लिखेंगे कथम यानी कैसे, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है। और आखिरी है वर्षा काले मयूराः रिक्त स्थान कुर्वन्ति, वर्षा काल में मयूर यानी मोर किम अर्थात क्या करते हैं। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 6 के उत्तर आपके स्क्रीन में हैं। आइए अब प्रश्न संख्या 7 करते हैं। प्रश्न संख्या 7 में कहा गया है तत्सम शब्दान लिखतो, यानी नीचे जो दिए तद्भव शब्द हैं इनका तत्सम यानी संस्कृत शब्द लिखना है। तो सबसे पहले मामा का संस्कृत पद होगा मातुलः, मोर का संस्कृत पद होगा मयूरः, तारा का संस्कृत पद होगा तारकम, कोयल का संस्कृत पद होगा कोकिलः, और आखिरी है कबूतर। और कबूतर का जो तत्सम शब्द होगा कपोतः। तो इस प्रकार इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तरों को हमने कर लिया है। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सबके लिए मददगार साबित होगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।